हेलो, वेलकम टू द यूपीएससी जोश। आज हम यूपीएससी का जीएस वन का सिलेबस देखेंगे कि क्या है वो। बाकी सिलेबस भी बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ जीएस वन बता रहा हूँ। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मतलब इसके अंदर जो है तुम्हारा कल्चरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब बहुत दो तीन चीज़ें हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीज़ कवर हो रही है इसके अंदर। तो इसी ये पूरा सिलेबस दे रखा है। पॉइंट्स बता देता हूँ बस। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। सेकंड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities issue, freedom struggles, its various stage and important contribution from the different parts of the country। मतलब यही सब है। पढ़ के एक बार फिर दोबारा बताऊंगा एक बार। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स from 18th century such as industrial revolution, world war, withdrawal of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effect of the on society। जो पहला पॉइंट है इसमें, मतलब हमारा यही हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा 18th century के मिडिल से। और फिर फ्रीडम स्ट्रगल्स में जिन 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 नेताओं ने, जिन जिन लोगों ने पार्ट किया था, उनके बारे में और क्या क्या स्टेजेस थे, उन सबके बारे में पढ़ना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, कैसे ऑर्गेनाइज कंट्री को एकीकरण किया था कंट्री का, वो सब है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें 18th century के टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बारे में, और नेशनल बाउंड्रीज जो विड्रॉल हुई थी उनके बारे में पढ़ना है। कोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम ही थोड़ा 18th century में ही जो हमारा जो रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हुआ था। और पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं कुछ कुछ जो पढ़नी है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये सब पढ़ना है। इसके बारे में है तो थोड़ा बहुत ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में दे रखा है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा जीएस वन के अंदर। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएट इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। जैसा कि आपको पढ़कर भी समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एज देयर रेमेडीज। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Factors responsible for the uh, location of primary, secondary, and tertiary sector industry in various parts of the world, including India. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographic features and their location changes in a critical geographic feature, including water bodies and ice caps, and in the flora and fauna, and the effect of such damage, changes। क्या है कि इसके अंदर हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है। मगर इसमें मैंने कहीं एंशेंट हिस्ट्री तो मैंने कहीं देखा नहीं कि एंशेंट हिस्ट्री के बारे में कुछ हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न हिस्ट्री लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जीएस वन में आप मॉडर्न हिस्ट्री को जो थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा देना, क्योंकि इसके अंदर मेनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो थैंक यू।